की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ कानून को लेकर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है कानून पर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रोक लगाने से इनकार किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रही हैं, वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है और नए कानून पर रोक से इनकार किया है। अंतरिम आदेश पारित करने के लिए कल भी सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वक्फ कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने नए कानून पर रोक से इनकार कर दिया है। अंतरिम आदेश पारित करने के लिए कल भी सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 10 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया था, जिस पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई और सीजेआई ने बिल में सकारात्मक बिंदु हैं उन्हें उजागर करें, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। तो नए कानून को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। नए कानून पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, लेकिन कई निर्देश भी दिए हैं और अंतरिम आदेश पारित करने के लिए कल भी सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। तमाम दलीलें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनी गई और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर आज सुनवाई हुई। 10 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्वीकार भी की गई थी और उन्हीं पर आज सुनवाई हुई है। क्या कुछ कोर्ट की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए और सुनवाई के दौरान क्या कुछ कोर्ट ने कहा? धीरेन्द्र, देखिए 73 जो याचिकाएं हैं वो इस कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों की तरफ से अलग अलग जगह से डाली गई थी और इन 73 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 बजे के आसपास सुनवाई शुरू की और 2 घंटे से ज़्यादा के वक्त सुनवाई चलती रही। कपिल सिब्बल मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार अपने तर्क रखते रहे और इस कानून को कहीं ना कहीं मुस्लिमों के लिए, खासतौर पर वक्फ बोर्ड के लिए कहीं ना कहीं गलत साबित करने की उनकी तरफ से कोशिश रही और कई तरीके के तथ्य और कई धाराओं का उनकी तरफ से जिक्र किया गया कि इन धाराओं के तहत ये जो कानून है ये कहीं ना कहीं मुस्लिम विरोधी है। तो सीजीआई भी लगातार बीच में अपने तर्क देते रहे। मुख्य अगर 4-6 बातों की बात की जाए तो कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो भी वक्फ की ज़मीन है उनको न्यायालय द्वारा वक्फ के पक्ष में फैसला दे दिया गया है, चाहे वो किसी के द्वारा दान दी गई ज़मीनें हों, चाहे वो वक्फ की संपत्ति हो। ऐसी संपत्ति नए कानून के अंतर्गत नहीं आएगी, यानी उन ज़मीनों पर किसी तरीके की कार्रवाई ना की जाए। ये बात यहाँ पर साफ तौर पर कहते हुए नजर आए। दूसरी तरफ नए कानून में जिस तरीके से कलेक्टर की जिम्मेदारी तय की गई है कि हर एक जिले में, हर एक इलाके के जो कलेक्टर हैं वो वक्फ की ज़मीन को तय करेंगे कि वो किस आधार पर दी गई है और ज़मीन के जो दस्तावेज हैं वो किसके नाम पर है, किसके द्वारा दी गई थी और दस्तावेज नहीं है तो ऐसे मामलों की सुनवाई कलेक्टर करेंगे। तो ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कलेक्टर अपनी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन नए कानून के तहत अभी जब तक सुनवाई चल रही है वो किसी तरीके का फैसला उसमें नहीं ले सकते हैं। गैर मुस्लिम सदस्यों को इस बोर्ड में शामिल करने पर मुस्लिम वर्ग के द्वारा खासी आपत्ति जाहिर की गई थी और एक पॉइंट ये भी रखा गया था कि गैर मुस्लिमों को अगर इस कमेटी में रखा जाता है, वक्फ बोर्ड में रखा जाता है, तो वो उस हिसाब से नहीं सोच सकते हैं, वक्फ का जो चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब होंगी। तो उसको लेकर भी काफ़ी देर तक जिरह चलती रही। हालांकि अभी तक उस चीज़ पर फैसला नहीं आया कि गैर मुस्लिम जो 2 सदस्य इस बोर्ड में रखे जाने उनको रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। लेकिन पदेन जो 2 सदस्य इसमें रखे जाएंगे वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं, वो मुस्लिम धर्म के हो सकते हैं, वो ईसाई धर्म के हो सकते हैं या किसी और धर्म के हो सकते हैं। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साफ तौर पर कही गई। तो इसी तरीके से तमाम जो हैं मुद्दे हैं काफ़ी देर तक चलते रहे और फिलहाल लास्ट में जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि इस पूरे मामले को लेकर कल, यानी कल 2 बजे से दोबारा से सुनवाई होगी। तमाम जो पक्ष हैं वो आएंगे, अपनी दलील रखेंगे और आज भी समय कम होने का अभाव देते हुए ये कहा था कि कुछ लोगों को जो कोर्ट कहेगा वही लोग बोलकर अपनी बातों को रखते हैं, केवल मुद्दे पर रहें, मुद्दे को ना भटकाएं, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से कई अधिवक्ताओं की तरफ से अपना तर्क देने के साथ साथ इस जो बिल है इस पर स्टे मांगने की मांग की थी। तो उस पर भी सीजीआई द्वारा ये कहा गया कि बार बार स्टे लेने की बात ना की जाए, जो तर्क हैं अपने तर्क रखें और किस कानून के तहत ये गलत बिल है उन तथ्यों पर बात की जाए। तो फिलहाल स्टे लेने की जितनी बार भी बात की गई मुस्लिम पक्ष की तरफ से उसको दरकिनार कर दिया गया है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जिस तरीके की आज सुनवाई हुई है उससे कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष थोड़ा संतुष्ट जरूर है। लेकिन कल के जो आर्ग्यूमेंट होंगे, कल जो तथ्य सामने रखे जाएंगे मुस्लिम पक्ष की तरफ से, सरकार की तरफ से जो तथ्य
तथ्य रखे जाएंगे, उसमें हो सकता है अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया जाए और अंतरिम आदेश में किस तरीके के दिशा निर्देश होंगे वो कल ही देखने वाला होगा। आज भी पूरे देश भर के लोगों की इसके फैसले को लेकर नज़र बनी हुई थी। तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बात करें, समाजवादी पार्टी के नेताओं की बात करें, ये तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। पार्टियों की तरफ से भी यहाँ पर याचिका दाखिल की गई और उसके अलावा जो मुस्लिम संगठन है, बरेली की बात करें या अलग अलग इलाकों के जो मुस्लिम संगठन हैं उनकी तरफ से भी याचिकाएं दाखिल की गई थी। कुल 73 याचिकाओं में सबसे ज़्यादा जो सिमिलर पॉइंट है वो यही है कि गैर मुस्लिम लोगों को इस बोर्ड में ना रखा जाए और जो ज़मीनों को जिस तरीके से सरकार हथियाना चाहती है, दिल्ली हाई कोर्ट का भी तर्क उसमें दिया गया कि दिल्ली हाई कोर्ट जिस ज़मीन पर बना हुआ है वो वक्फ की ज़मीन है, तो उसको लेकर भी साफ तौर पर CGI ये कहते हुए नजर आए कि दिल्ली हाई कोर्ट की ज़मीन को वक्फ को वापस देना कितना उचित होगा। ये तमाम चीज़ें सोची जा सकती हैं और दिल्ली के अंदर जितनी ज़मीन है उन ज़मीनों का भी ब्यौरा कोर्ट के सामने पेश किया गया। उनमें से किन किन ज़मीनों पर क्या चीज़ें अभी बनी हुई हैं और गरीब लोगों को इस्तेमाल करने के लिए जिस तरीके से इन ज़मीनों का इस्तेमाल करने की बात की जाती है वो कहाँ कहाँ किया जा रहा है, इस बारे में भी जांच होगी और तर्क आगे रखे जाएंगे। एक तरह से कहा जाए तो मुस्लिम पक्ष को कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा क्योंकि कानून पर रोक लगाने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। अब अंतरिम आदेश कोर्ट की तरफ से कल क्या सुनाया जाता है इस पर भी सबकी नजर रहेंगे। फिलहाल तमाम सारी जानकारी के लिए आपका अमित बहुत बहुत शुक्रिया।